नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदायत का रास्ता क्या है? हदायत कैसे मिलती है? हदायत है क्या? नमाज में हदायत का क्या राज पोशीदा है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युज़लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिसे अल्लाह हदायत दे बस वही हदायत पाने वाला है, और जिन्हें वो गुमराह कर दे बस वही खसारा उठाने वाले हैं। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 178। हदायत एक ऐसी नेमत है जो बिना मांगे नहीं मिलती। अल्लाह रिस्क बिना मांगे भी अता करता है, दौलत भी देता है, सेहत भी देता है, लेकिन हदायत चाहते हो तो तुम्हें उसकी चौखट पर जाना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहना पड़ेगा। जब तक हम अल्लाह से बार बार नहीं कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की पे जाना नसीब नहीं होता। अब होता क्या है कि हम अल्लाह से हदायत तो तलब कर लेते हैं, यानी अपनी नमाज़ों में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन जितनी तेज़ी से हम पढ़ते हैं, जितनी तेज़ी से हम बात करते हैं, जितने गाफिल दिल के साथ हम होते हैं, तो हमारी उस बात की कबूलियत नहीं होती। अब क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी वो नमाजी तो है, परहेज़गार नमाजी, बहुत बड़ा नमाजी है, उसके माथे पर ये इतना बड़ा मेहराब बना हुआ है, लेकिन क्या होता है कि लोगों से मामलात अच्छे नहीं हैं। तो जब हम लोगों से मामलात को अच्छा नहीं करेंगे तो जाहिर है कि हमारी नमाज़ें सिर्फ एक मतलब सजदा या टक्कर मारने की बजाय कुछ नहीं रहेंगी। अब क्या है कि हदायत तलब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी समाई किसी चीज़ में नहीं, लेकिन मैं मोमिन के कल्ब में समा जाता हूँ। अब कल्ब क्या है? कल्ब एक इरादा है, वो इरादा जो हमारे दिल के बहुत बारीक किसी हिस्से में होता है, और हम उससे यानी कल्ब कहते हैं। कल्ब यानी वो इरादा जो हम अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए, अल्लाह की तरफ जाने के लिए अपने इरादे से, अपनी चाहत से उस इरादे को एक सींचते हैं। यानी अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि नीयत बहुत बड़ा अमल दखल है नीयत का इस्लाम में। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी हमें मिलता है, नीयत के बारे में बहुत सारी अहादीस मिलती हैं। तो नीयत क्या है कि वो एक इरादा जो हम अपने दिल से करते हैं कि हाँ, आज के बाद हमें अल्लाह के रास्ते के अलावा, सिरात मुस्तकीम के अलावा कहीं नहीं जाना। हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं, हदायत चाहते हैं। नमाज खुद एक दुआ है, क्योंकि इसमें हम अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन कबूल तभी होता है जब हम सच्चे दिल से मांगते हैं, क्योंकि गफलत से भरे दिल की कोई दुआ कबूल नहीं होती। नमाज सिर्फ ज़बान से पढ़ लेने का नाम नहीं है। नमाज में ही हमारा दिल इकरार करे इस सब का जो हम कह रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं। जब हम दिल से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ करते हैं तो अल्लाह हमें हदायत का रास्ता दिखाता है। फिर हम फ़ौरन कहते हैं कि रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता, यानी रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता हमें दिखाना। अब हम अल्लाह से नेक और सालिहीन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। तो हदायत का रास्ता तो वही है। हर अल्लाह के नेक लोग, अंबिया, रसूल, सालिहीन, वली, औलिया, सब उसी पर चलते रहे। कितनी प्यारी दुआ मांगते हैं हम अपने हक़ में। अगर हम दिल से इकरार करें तो अल्लाह क्यों नहीं देगा? इसके बाद हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं, किस चीज़ से? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यानी अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं उन लोगों से जिन पर तूने गज़ब ढाया, जिनको तूने गुमराह किया। यानी ना तो हमें उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने गज़ब ढाया, जैसे फ़िरौन, शद्दाद, कारून और इस तरह के और लोग, और इसी तरह उन लोगों का भी नहीं जो गुमराह हुए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते ही अबू लहब, अबू जहल, वो लोग नहीं इस्लाम लाए। तो जब हम अल्लाह से अपने लिए पनाह तलब कर रहे हैं, अलमकसूब के रास्ते से भी, दिल से हदायत के तलबगार भी हैं, तो हम एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह ने मना किया हो, जिससे अल्लाह नाराज़ हो, जिससे अल्लाह का गज़ब हम पर हो, क्योंकि हमने खुद ही तो उससे पनाह तलब की है, और दोबारा अल्लाह के सामने खड़े भी होना है हमने, और वलद्दालीन के रास्ते पर भी पनाह मांग रहे हैं। तो क्यों कर इनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, इनके दिलों पर, आँखों पर पर्दे डाल दिए, और ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह के इसलिए पर्दे डाल दिए
کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے تھے. مطلب نماز کی آواز آتی تھی لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے احکامات ان کو بتائے جاتے تھے لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کے انجام دردناک کر دیے. اور یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا جب ہم اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں تو یہ دل سے مانگے تاکہ آپ کو پناہ دی جائے. ہدایت مانگتے ہیں تو دل سے مانگے تاکہ ہدایت دی جائے. اور اس رب کے سامنے سر کے ساتھ دل کو بھی جھکا لو. اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے تو کہیں آپ المغضوب کے راستے پر تو نہیں چل رہے. اپنا محاسبہ کیجئے, اپنے آپ کو دیکھیے. اگر آپ نماز کے لیے نہیں جا رہے تو کہیں آپ الضالین تو نہیں ہو گئے. اگر آپ کو اہدنا الصراط المستقیم نہیں مل رہا تو کہیں آپ صرف نماز میں زبان کو تو نہیں چلا رہے, یعنی دل سے نہیں مانگ رہے, زبان صرف چلا رہے ہیں. جب آپ کے دل میں اور دماغ میں کوئی اور سوچ ہے, یعنی دل میں کوئی اور سوچ ہے, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے, اپنا محاسبہ خود کریں کیونکہ آپ سب سے اچھے استاد آپ خود ہیں. نماز سکون ہے اگر سکون سے پڑھی جائے. نماز دعا ہے اگر دل سے مانگی جائے. نماز ہدایت ہے اگر شعوری طور پر پڑھی جائے. نماز نجات ہے شیطان کے چالوں سے اگر سوچا جائے. نماز ہر مرض کی دوا ہے. نماز ہر پریشانی سے نجات ہے. یا اللہ ہمیں سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. اہدنا الصراط المستقیم کے راستے یعنی اس پر چل سکیں. اہدنا الصراط المستقیم کہہ سکیں اور اس پر چل سکیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر دعا کو قبول فرما, اور خاص طور پر اس دعا کو کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.